वेलकम टू द न्यू लेसन ऑफ नरेशन। नरेशन में हम लोग लेट से आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने जो इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ा था वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हमने पढ़ा था। आज हम लोग लेट से स्टार्ट करेंगे। जो रिपोर्टिंग स्पीच होगा हमारा वो लेट से स्टार्ट होगा। रिपोर्टिंग स्पीच द पार्ट विद इन इन्वर्टेड कॉमा। तो अगर लेट से स्टार्ट होगा तो किस तरह से तीन केस हमें डील करना है, केस 1, केस 2 एंड केस 3 ABC। ओके, सो इफ मीनिंग ऑफ लेट का हमें मीनिंग समझना है। लेट का मतलब क्या होता है? लेट का बहुत सारा मतलब होता है। उन सारे का मतलब करके हम समझ जाएंगे कि आखिर लेट को किस तरह से ट्रीट करेंगे। तो अगर लेट का मतलब सजेशन आ रहा है, प्रपोजल आ रहा है या फिर विश आ रहा है। सजेशन मतलब क्या होता है? सुझाव होता है। प्रपोजल मतलब अपना प्रस्ताव रखना होता है। विश कहने का मतलब आप अपनी इच्छा किसी के सामने जाहिर रखते हैं। तो क्या होता है? लेट का मतलब वो होता है। अगर ऐसा होगा तो ये तीन केस हमें ट्रीट करना है। जैसे सर सारे सेंटेंस में करते थे, सेट टू रहेगा तो वहां पर चेंज हमें करना है। सेट टू को किस में चेंज कर देंगे? प्रपोज टू। मतलब हम लोग इस सेट में आपका जो मीनिंग है सजेशन करने का ही है या फिर प्रपोजल देने का है या फिर विश करने का है, तो उन सब में से किसी एक में कर दो। प्रपोज टू या फिर सजेस्टेड टू या फिर विश टू, तीन में से कोई एक करोगे आप। ओके, लेट को अभी चेंज कर देना है शुड में, इन्वर्टेड कमा को दैट में चेंज करना है। ओके, लेकिन अगर लेट का मतलब अलाउ होगा, ऑर्डर होगा, परसुएड होगा, अब आपका सजेशन और प्रपोजल और विश नहीं होगा। अब हमारा लेट का मतलब अलाउ या फिर ऑर्डर या फिर परसुएड होगा। परसुएड मतलब वही किसी को उकसाना। तो हमें सेड और सेड टू को चेंज करना है रिक्वेस्टेड टू। अगर रिक्वेस्ट होगा तो, ऑर्डर्ड होगा तो ऑर्डर्ड कर देंगे। लेट को आइदर लेट रहने देना है या फिर आपको अलाउ में चेंज करना है। इन्वर्टेड कमा को टू में चेंज करना है। आप देखो यहां पर हम लोग दैट में चेंज करते थे, अब हमें टू में चेंज करना है। लेट का दोनों तरह से किया जा सकता है, दैट करके भी किया जा सकता है, टू करके भी किया जा सकता है। इन्वर्टेड कमा के बदले दैट तब आएगा जब ये तीनों मतलब आएगा लेट के बदले, और टू तब आएगा जब रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड का आपका मतलब आएगा। ऑर्डर अगले पार्ट में भी आ रहा था, रिक्वेस्टेड अगले पार्ट में भी आ रहा था जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा था। तो यहां भी होगा कब? जब आपका लेट जो है मीनिंग प्रोवाइड करेगा किसका? रिक्वेस्ट का या फिर ऑर्डर का। अगर मीनिंग लेट का आ रहा है कंडीशन का या फिर सपोजिशन का। सपोजिशन कहने का मतलब आपने मैथ्स पढ़ा होगा, वहां पर टीचर क्या कहते हैं? लेट सपोज x इक्वल टू वाई। ये सपोजिशन है, कंडीशन है। वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? सेड टू को टोल्ड करते हैं। तब आपको टीचर कुछ कहते हैं, ना कि अलाउ करते हैं, ना कि ऑर्डर देते हैं, ना कि परसुएड करते हैं, और ना कि सजेस्ट करते हैं, ना कि प्रपोज करते हैं, ना कि विश करते हैं। ये सारे के सारे इनवैलिड हो जाएंगे। तब टीचर आपको क्या करते हैं? आपको टोल्ड करते हैं। ओके, तो लेट के बदले तब माइट रहने देंगे, इन्वर्टेड कमा के बदले तब दैट लाएंगे। देखो आपको तीन कंडीशन है। जैसा सेंटेंस मीनिंग आउट करेगा अकॉर्डिंग टू दैट हमें यूज करना है, और टेंस और पर्सन तो हमें हमेशा चेंज करना है। तो वो सबके ऊपर लागू है। चेंज कहां हो रहा है? इन तीनों में। सेड में चेंज हो रहा है, लेट में, इन्वर्टेड कमा में। यही तीन को आपको ध्यान करके चलना है कि कहां पर कैसे हमें यूज करना है। सो फर्स्ट एग्जांपल को आप देखो, सुमन सेड टू शनि लेट्स गो टू वॉच मूवी। अब यहां आपको क्या दिख रहा है? कोई सपोज कर रहा है कि यहां पर? नहीं, सपोजिशन तो यहां हो नहीं रहा है। तो ये अलाउ, ऑर्डर, परसुएड है क्या? नहीं, ये भी नहीं। क्या है? एक सजेशन है। तो सजेशन है तो हम लोग शेड टू को किस में चेंज कर लेंगे? प्रपोज्ड या सजेस्टेड टू या फिर विश टू। ये टू आपको हमेशा रहने देना है, यहां हटाना नहीं है। ऐसा नहीं कि सेट टू हटाकर आप सिर्फ प्रपोज्ड रख लोगे, नहीं, उसके साथ टू रहने देना है। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा? सुमन सजेस्टेड टू शनि। अब आप यहां आकर देख लो, लेट को तो हमें किस में चेंज करना है? शुड में। अब याद रखोगे हम सारे सेंटेंस को किस में चेंज करते हैं? असर्टिव में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लेते हैं। तो लेट, ये आपको जो लेट दिख रहा है लेट अस होता है, इसका मतलब अस को हम लोग क्या चेंज कर देंगे? दे में चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन है, इन दोनों के लिए अस कहा गया है तो हमने दे किया। और यहां पर आप देखो लेट को किस में चेंज करेंगे? शुड में, दैट दे शुड, और ये सारा उतार लो आप, शुड गो टू वॉच मूवी। ये हमने फर्स्ट एग्जाम्पल देखा। आपने यहां क्या देखा कि सजेस्टेड टू हमने लिया, कॉमा इन्वर्टेड कमा के बदले हमने दैट लिया, जो कि अभी नहीं लिए हैं, यहां लेना है। दैट दे शुड गो टू वॉच मूवी। तो ये पहला एग्जाम्पल है। अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं।
सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल आपसे क्या कह रहा है, बीरू सेड टू हिज टीचर लेट मी गो होम अर्ली टुडे। अब यहाँ आप देखो बीरू किससे कह रहा है, टीचर से कह रहा है, और क्या रहा है, लेट मी गो होम अर्ली टुडे, उसको आज घर जल्दी जाना है। तो ये क्या यहाँ पर आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। ये प्रपोजल तो नहीं रख रहा है, सजेशन तो नहीं दे रहा है, विश तो नहीं कर रहा है, ये सीधे सीधे यहाँ पर क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। जब कभी भी रिक्वेस्ट का सेंस आएगा तो आपको देखो यहाँ लेट को आपने शुड में चेंज किया था, लेकिन आपको यहाँ शुड में चेंज नहीं करना है, क्योंकि शुड का मीनिंग नहीं दे रहा है, मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर क्या हो गया है, अलाउंस मांग रहा है, परमिशन मांग रहा है। जब कभी भी ऐसा होगा तब हमें अलाउ का यूज करना है या फिर लेट को लेट रहने देना है। तो आप देखो ये क्या करोगे, यहाँ पर सेड टू के बदले क्या आ जाएगा, रिक्वेस्टेड टू आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, बीरू रिक्वेस्टेड हिज टीचर। अब यहां देखो आपको इन्वर्टेड कमा के बदले टू बोला है लाने के लिए, ला लो आप। लेट को लेट रहने दो या फिर अलाउ में चेंज कर दो। तो अगर यहां टू लेट करोगे तब भी सही है, टू लेट या फिर टू अलाउ, दोनों में से कोई कर सकते हो। तो बीरू रिक्वेस्टेड हिज टीचर टू लेट हिम गो होम अर्ली, और टुडे का क्या हो जाएगा आपका, दैट डे हो जाएगा। तो दो तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो, बीरू रिक्वेस्टेड हिज टीचर टू लेट हिम गो होम अर्ली टुडे, या फिर टू अलाउ हिम। तो ये अलाउंस ही तो मांग रहा है, परमिशन ही तो मांग रहा है। तो जब कभी भी परमिशन वाली बात होगी तो इन सब में से कोई एक में चेंज करना है। सेड टू को आपको रिक्वेस्टेड या फिर ऑर्डर या फिर परमिटेड में से किसी में चेंज कर लेना है। तो 2 नंबर का एग्जाम्पल हमने देख लिया। तीसरे एग्जाम्पल में आते हैं। सो कम टू द एग्जाम्पल नंबर 3 में आप देखो क्या कह रहा है, टीचर सेड टू अस लेट x इक्वल टू y। अब ये मैथ के टीचर है, वो आपसे क्या कह रहे हैं कि x को हमें मान लेना है कि वो y है, या फिर कोई एक डिजिट दे देता तब भी। तो आप यहाँ देखो क्या कह रहा है, मीनिंग ऑफ लेट क्या हो जा रहा है, कंडीशन या फिर सपोजिशन हो रहा है। जब कभी भी सपोजिशन हो जा रहा है, सपोज कर रहे हैं, तब हमारा सेड टू के बदले टोल्ड करेंगे, ना कि इन सब में से कुछ एक। ना तो सजेशन होगा, प्रपोज्ड होगा, बेस्ड होगा, अलाउड होगा, ऑर्डर, इन सब में से कुछ भी नहीं होगा, टोल्ड कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, टीचर टोल्ड अस। अब यहाँ देखो दैट लाना है, कॉमा इन्वर्ट कॉमा के बदले दैट। अब आप चेंज कर लो, x लेट को किस में चेंज कर देना है, माइट में। x को पहले ले आना, x माइट बी इक्वल टू y। आप इस तरह से चेंज कर सकते हो। माइट बी क्यों लाए, क्योंकि माइट के बाद एक मेन वर्ब चाहिए, इसलिए हम लोग बी ला लिए। तो इस तरह से हमने 3 एग्जाम्पल देखा। 3 एग्जाम्पल जो है हमने लेट से रिलेट करके देखा है, और लेट का जो कंडीशन होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। आपको लेट का जब भी डील करना पड़ेगा, तब लेट को सबसे पहले लेट के मीनिंग को आपको समझना है कि लेट का मीनिंग कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली हमें चेंज करना है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।